मसीह की परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन से हम लोग देखते हैं। वचन में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हम सबको वचन के द्वारा आशीष करें। आप राउत मिनिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आप जरूर इसको कमेंटमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 39 से लेकर 46 तक हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। आमीन। यहां पे लिखा है, तब वो बाहर निकल अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ में गया। कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के अपने जीवन में एक नियम है। आज आपके मेरे जीवन में क्या नियम है? क्या आज आप में एक नियम के अनुसार जीवन जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का एक नियम है कि वो अकेले में पहाड़ में जाके प्रार्थना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह गया अपना नियम के अनुसार और प्रार्थना करने लग गया। आगे लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उस जगह पहुंचकर, इसका मतलब चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में हैं और चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, आज लोग क्यों परीक्षाओं का सामना ज्यादा करते हैं, समस्याओं का ज्यादा सामना क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में नियम नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक प्रार्थना का न्यू नहीं बनाई, प्रार्थना का नियम नहीं बनाया। जब आपकी जिंदगी में प्रार्थना का न्यू नहीं है, प्रार्थना का नियम नहीं है, आप अपने जीवन को नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, आप अपने जीवन में कभी प्रभु के साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। या अपने काम में हो, बिजनेस में हो, किसी भी जगह में हो, आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप नियम के अनुसार नहीं चलते। मेरे प्रियो, हमारा देश के जवान बॉर्डरों पे ड्यूटी करते हैं, उनके लिए नियम है, वो नियम के बाहर कभी नहीं जाते। अगर नियम के बाहर जाएंगे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हालेलुया। रीगा राबा हुडगनमा शबालाबालाबा। इसलिए है आपको और मुझे अपने जीवन में एक नियम बनाना है। प्रभु यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार पहाड़ में गया और प्रार्थना करने लग गया और चेलों को कहा, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है इनके जीवन में नियम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है इनके जीवन में नियम नहीं है, इसलिए ये परीक्षाओं का सामना इनको करना पड़ेगा। अरे जो नियम के अनुसार चलता है वो भी परीक्षा में जाता है, वो भी परीक्षा में पड़ता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको आसानी के साथ उस परीक्षा से बाहर निकाल देते हैं। हालेलुया। रीगा राबा ना ठूलाबा हुडनमा शबालाबालाबा रीगा राधे निमे थोरीलाबा शबालाबालाबा। आज अगर आप परीक्षाओं में यीशु मसीह नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने जीवन में एक नियम बनाएं। प्रार्थना का नियम, उपवास का नियम, संगति का नियम, वचन पढ़ने का नियम, पवित्रता का नियम, दान देने का नियम, एक नियम अपने जीवन में बनाएं। जब आप नियम बनाएंगे, आप परीक्षाओं से बाहर आएंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, और वो आप उनसे अलग एक ढेले फेंकने की दूरी पर बाहर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा।
हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कौन सी कटोरे की बात हो रही भाई? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन जो मेरा दर्द का कटोरा है, ओ इस दर्द का कटोरे को मुझसे दूर कर दे। मैं कैसे उठाऊंगा इस कटोरे को? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़ के प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे आपको सामर्थ्य मिलेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आज आप परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, दुख और दर्द में, समस्याओं में होके जा रहे हैं, एक नियम के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो चिंता मत करें। अगला वचन क्या कहता है आपके मेरे लिए? तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। आमेन आमेन। रीगा लाबा हुडगना शंदा रगा धीनमा सजगा ला ला लाबा और राबाना शबा बाबा। हालेलुया। उसको दिखाई दिया, स्वर्ग से एक दूत आकर उसको क्या कर रहा है जी? सामर्थ्य दे रहा है। आपको भी सामर्थ्य देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जब आप परीक्षाओं का सामना करेंगे, जब आप परिस्थितियों का सामना करेंगे, अगर नियम के अनुसार आप चलते हैं, तो स्वर्ग से दूत आएगा, आपको सामर्थ्य देगा और आपको सामर्थ्य के साथ खड़ा करके अगले लेवल में लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रीबाना हुडगलबा शंदरगधीनमा का सूर्या नमस्सा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास दूत आया, स्वर्गदूत आया और उसको सामर्थ्य दिया कटोरा उठाने के लिए, उस दर्द को उठाने के लिए, उस बोझ को उठाने के लिए। स्वर्गदूत आके उसको क्या कर दिया? सामर्थ्य दे दी। आज जो लोग परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, मेरी ये प्रार्थना है, रीखा बाना हुडगा लबा लबा लबा, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आपको दे इसी टाइम, राइट नाउ, इसी टाइम राइट नाउ सामर्थ्य दे, ताकि परमेश्वर उस सामर्थ्य के द्वारा आप परीक्षाओं से बाहर आए। रीबाला हुडगा नम शबा लबा लबा। आमीन आमीन। हालेलुया। आगे लिखा 44 पद में, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन से आज आप और मुझे सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी, इतनी शक्तिशाली प्रार्थना, इतना पावरफुल प्रार्थना, अरे बड़े दर्द भरी प्रार्थना। यीशु मसीह जब प्रार्थना करने लग गए, उसका पसीना जब जमीन में टपका, एक खून बन गया, उसका पसीना लहू बन गया। क्या आज आपकी मेरी है ऐसी प्रार्थना? आज गर्मी में कहीं पे प्रार्थना में हम जाते, 10 लोग इकट्ठे होते, 2 मिनट पक्का नहीं चलता है तो हम तो चिल्लाने लग जाते, बातें करने लग जाते। है आज हमारी ऐसी प्रार्थना? यीशु मसीह की प्रार्थना जबरदस्त प्रार्थना है। वो ऐसी प्रार्थना करने लग गया क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको सामर्थ्य दी है। अब वो प्रार्थना करने लग गया और उसका शरीर से जब पसीना बाहर है, वो पसीना बह रहा, जब जमीन में गिर रहा है, वो लहू बन रहा है। हालेलुया। क्या आज आप कभी ऐसी प्रार्थना की? आपका शरीर से कभी पसीना निकला प्रार्थना करते समय? रीगा नमा हुडगा लबा कटका नमा कथूरिया रबानासा जीजा सालालुया। आमीन। 45 पद, तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा चेलों के पास आ रहे हैं, तो चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। आज मसीह भाई बहन सोते हैं।
बहुत सोते हैं और उनका मुंह में एक शब्द होता है, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा। आमीन। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम बोलते परमेश्वर करेगा। 100% है परमेश्वर करेगा, लेकिन पहले हमें पृथ्वी में कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मत्ती 18:18 पढ़िए जरूर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बार भी जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए, वो सो रहे, और तब 46 पद में, और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। देखो, फिर प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया और उनको उठाया और उनको कहा, भाई प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज क्यों परीक्षाओं का हमें ज्यादा सामना करना पड़ता है? क्यों हम अपनी परीक्षाओं के से बाहर नहीं आ पाते? क्यों हम अपनी जिंदगी में आशीषित नहीं हो सकते? मालूम है आपको? क्योंकि हमारी प्रार्थना जीरो है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन से सीख लीजिएगा। यीशु मसीह की दर्द भरी प्रार्थना सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जब आप दर्द भरी प्रार्थना करेंगे, परीक्षाओं से होके जाएंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। रीगा लबा उडगनम शबा लबा लबा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इसलिए प्रार्थना का जीवन बनाए मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। सो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।